गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, छोटा जादूगर। पेज नंबर 19, 20, 21, 22 हाफ हो चुका था। आज इसी के आगे फिर स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 22। ये नाटक, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये नाटक है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा हुआ। ठीक है। नाटक का पहला दृश्य में हमने देखा कि जयशंकर प्रसाद जी एक मेले में घूमते हैं और उनकी भेंट एक 13-14 साल के लड़के से होती है, जो कि अपनी जिम्मेदारियों की वजह से स्कूल न जा कर के वो ताश के पत्तों से खेल दिखाता है, जादू दिखाता है और पैसे कमाकर अपनी माँ का और अपना पेट भरता है। आइए अब देखते हैं दूसरा दृश्य। कलकत्ता का बोटेनिकल गार्डन। एक दरी बिछी हुई है जिस पर जयशंकर जी, उनकी पत्नी व कुछ मित्र बैठे हैं। मित्र, फ्रेंड है ना, दोस्त। सब जलपान कर रहे हैं। जलपान मीन्स होता है बच्चों नाश्ता, जिसको आप बोलते हैं, है ना, वो जलपान। ठीक है। पिकनिक का आनंद ले रहे हैं। तभी छोटा जादूगर वहाँ आता है, हाथ में झोला, साफ कपड़े पहने, सिर पर सूती रस्सी में जयशंकर जी द्वारा दिया हुआ वही रुमाल बांध रखा है, जो रुमाल उन्होंने दिया था उसको खिलौने बांधने के लिए। तो वहाँ पर छोटा जादूगर पहुँचता है और कहता है, बाबूजी नमस्ते, आप कहें तो आज मैं खेल दिखाऊं। जयशंकर जी कहते हैं नहीं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जलपान कर रहे हैं। फिर छोटा जादूगर कहता है कि इसके बाद क्या गाना बजाना होगा। जयशंकर जी क्रोध से झुंझलाते हुए नहीं। फिर क्रोध से झुंझलाते हुए मीन्स वो बच्चा क्या है, हंसी में मजाक में उनसे बोलता है, जिससे जयशंकर जी को क्रोध आ जाता है। तो जयशंकर जी की पत्नी उनको बीच में ही बोलते हुए कहती हैं कि नहीं, रहने दीजिए। छोटा जादूगर से बोलती है कि ठीक है, तुम खेल दिखाओ, हम लोग बहुत ऊब रहे हैं, ठीक है, कुछ तो मन बहलेगा। छोटा जादूगर एक कपड़ा बिछाकर मंच बनाता है। मंच क्या होता है बच्चों? मंच वो स्थान होता है जहाँ पर नाटक किया जाता है, जिसको आप कहते हैं स्टेज, है ना, मंच। मेले में जीते हुए सभी खिलौने सजाता है, फिर खेल दिखाता है और ताश के पत्तों से जादू भी दिखाता है, रस्सी और लट्टू से भी जादू दिखाता है, जो वो अपने पास रखता है। आगे क्या होता है? आगे जयशंकर जी उससे बोलते हैं कि चलो ठीक है, अब बहुत दिखा चुके हैं, अपना सामान बटोरो और यहाँ से चलो। बटोरो मीन्स इकट्ठा करो, ठीक है, और यहाँ से जाओ। और उनकी पत्नी 1 रुपये निकाल करके उसको खुशी से दे देती है और वह खुशी से उछलने लगता है। जयशंकर जी लड़के से बोलते हैं, छोटा जादूगर कहिए। जयशंकर जी ने उस लड़के से कहा, ए लड़के, है ना, तो उसने कहा, छोटा, मेरा नाम लड़का नहीं, मेरा नाम क्या है, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी रोजी रोटी चलती है। ठीक है, रोजी रोटी मीन्स उसकी कमाई, ठीक है, इसी नाम से वो अपना कमाई करता था। ठीक है। पत्नी, अच्छा तुम इस रुपए का क्या करोगे? छोटा जादूगर, पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल खरीदूंगा। लड़का नमस्कार करके चला जाता है। ठीक है। जयशंकर जी पत्नी से, अरे तुमने उसे 1 रुपये दे दिया, और इसने मतलब उन्होंने कहा कि तुमने उसे 1 रुपये क्यों दे दिया, इतना ज़्यादा देने की क्या ज़रूरत थी। बच्चों, ये नाटक उस समय लिखा गया जयशंकर जी द्वारा जब 1 रुपये का भी अपना बहुत महत्व था। आज के समय में 1 रुपये में क्या मिलेगा? शायद आपको एक छोटी सी टॉफ़ी भी कायदे की ना मिले, है ना। 1 रुपये में आज के समय में कुछ भी नहीं मिलेगा। आज के बच्चों को 10 रुपये से नीचे तो कुछ समझ में ही नहीं आता, है ना। पत्नी, अरे तुम्हें ईर्ष्या क्यों हो रही? ईर्ष्या मीन्स होता है जलन, ईर्ष्या मीन्स जलन। ठीक है। इससे इतना अच्छा उसने इतना अच्छा खेल भी तो दिखाया। उनकी पत्नी ने कहा कि उसने इतना बढ़िया खेल भी तो दिखाया, इसीलिए मैंने प्रसन्न होकर के, खुश होकर के उसको 1 रुपये दे दिए। जयशंकर जी, क्यों ना हो, जरा सा तमाशा दिखाया और तुमने 1 रुपये पकड़ा दिया। पर वह लड़का काफ़ी चतुर है, इसकी आवश्यकताओं और विवशताओं ने इसे इस समय से पहले बड़ा बना दिया। देखिए, आवश्यकताओं और विवशताओं, विवशता मीन्स होता है मजबूरी, और वास्तव में उस बच्चे की मजबूरी ही थी, और उसकी आवश्यकता मीन्स ज़रूरत, है ना, उसकी ज़रूरत थी, जिसको वास्तव में जिसने उसको क्या किया था, उसकी उम्र से उसको ज़्यादा बड़ा बना दिया था। ठीक है। पत्नी, आप ठीक कहते हैं, शाम हो चली, अब वहाँ से सब लोग क्या करते हैं, चले जाते हैं। तीसरे दृश्य में क्या होता है बच्चों? तीसरे दृश्य में दिखाते हैं कि एक झोपड़ी है। ये देखिए, यहाँ पर फोटो भी है ना,
एक झोपड़ी है जो सड़क के किनारे है। नेपथ्य में कार और लोगों के आने जाने का शोर सुनाई पड़ता है। नेपथ्य मैंने आपको बताया था, नेपथ्य मीन्स पर्दे के पीछे की जगह, ठीक है। झोपड़ी के सामने छोटा जादूगर खड़ा है। नेपथ्य से कार रुकने की आवाज़ आती है। जयशंकर जी छोटा जादूगर के पास जाते हैं। जयशंकर जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छोटा जादूगर, यह मेरा घर है, मेरी माँ यहीं रहती है, उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया। सोचिए उसकी परिस्थिति की कल्पना कीजिए कि उसकी माँ बीमार है और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करवा सके। उसको अस्पताल से निकाल दिया गया। जयशंकर जी झोपड़ी में झांक कर देखते हैं तो क्या होता है कि टूटी हुई चारपाई में और बड़ी ही गरीबी में चिथड़ों से लिपटी हुई उसकी माँ जो है वो काँप रही है, ठीक है। छोटा जादूगर कंबल उसके ऊपर डालकर माँ माँ कहते हुए लिपट जाता है। जयशंकर जी की आंखों में भी क्या होता है? पानी आ जाता है। क्यों? क्योंकि उनको भी बहुत ही दुख होता है। और इसी के साथ नाटक का तीसरा दृश्य समाप्त हो जाता है। आइए चौथा दृश्य में देखते हैं क्या होता है कि सड़क के किनारे छोटा जादूगर तमाशा दिखाता है, लेकिन आज उसके तमाशे में वो बात नहीं होती, उसके खेल दिखाने में वो बात नहीं होती है जो हमेशा रहती है। और इसमें फिर जयशंकर जी उससे पूछते हैं कि क्या बात है, तुम्हारा खेल आज अच्छा नहीं है, कुछ जमा नहीं मीन्स अच्छा तरीके से तुम नहीं दिखा रहे हो। छोटा जादूगर उदास स्वर में कहता है कि माँ ने कहा था आज तुरंत चले आना, मेरी आँख घड़ी समीप है। समीप मीन्स निकट, पास में, है ना। और घड़ी समीप होना, यहाँ पर कहने का भाव यह है कि आज उसका अंत समय आ चुका था। किसका? उसकी माँ का। जयशंकर जी तब भी तुम यहाँ खेल दिखाने चले आए? छोटा जादूगर, क्यों ना आता मुझे। इसके आगे वह रुक जाता है। क्यों? क्योंकि वो कहना चाह रहा होगा कि मुझे अपनी माँ की दवा के लिए पैसे की ज़रूरत थी। जयशंकर जी, अच्छा चलो मेरी कार में बैठो, जल्दी चलो। जयशंकर जी और छोटा जादूगर चले जाते हैं और नेपथ्य से यानी कि पर्दे के पीछे से कार जाने की ध्वनि मीन्स आवाज़ आती है। पांचवें दृश्य में क्या होता है? छोटा जादूगर अपनी झोपड़ी में है और उसकी माँ जो है चारपाई में लेटी है। छोटा जादूगर दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास जाता है। माँ उठो, देखो कौन आया है। धीरे से आंखें खोलकर उसकी माँ देखती है और बे के आगे वो बेटा कहना चाहती थी, लेकिन वो वाक्य को पूरा नहीं कर पाती। उसने हाथ उठाया लेकिन उसका हाथ जो है वो गिर जाता है। छोटा जादूगर अपनी माँ से लिपट करके रोने लगता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी ने उस 13-14 साल के बच्चे के माध्यम से एक ऐसे दृश्य का वर्णन किया है जहाँ पर मजबूरी जो है बच्चों, आवश्यकता जो है लोगों की, उस व्यक्ति को उस ऐसे काम करने पर मजबूर कर देती है जो कि शायद उसकी उम्र से बिल्कुल ही अपोजिट हो, उल्टा हो, ठीक है, जो कि इसके लायक ना हो। जैसे यहाँ पर 13-14 साल का वो छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र ऐसी है जबकि वो स्कूल जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेकिन वो क्या करने के लिए मजबूर है? वो कमाई करने के लिए मजबूर है, मतलब पैसे कमाने के लिए, जिससे वो अपनी माँ का और अपना पेट भर सके, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है। इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पाठ की चर्चा करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।